मेरे प्यारे मेष राशि वालों, फिर से पूरे परिवार का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है माँ कामाख्या के दरबार में। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खुशखबरी के बारे में, जो खुशखबरी आपको और आपके पूरे परिवार को एक पैर पर नाचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, जब ऐसी खुशखबरी किसी को मिल जाए तो वह नाच नाच कर थक जाएगा। अब आप भी नाच नाच कर थक जाओगे अगले 72 घंटे के भीतर। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, 18, 19 और 20 अगस्त 2026 के बीच आप सच में खुशखबरी से पूरी तरह से पागल हो जाओगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से। मेरे प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, बेटा घर के बाहर खुशियों का मेला लगेगा मात्र 72 घंटे के भीतर। यानी कि आज से ही आपके घर के बाहर खुशियों का मेला लगेगा। आज से ही आपके दरवाजे पर खुशियों का मेला लगेगा और आने वाले 3 दिनों के भीतर, यानी कि साथियों यह जो 3 दिन का समय है, यह 3 चीज खुद चलकर आपके पास आएगा। 3 चीज खुद चलकर आपके पास आएगा और यह 3 चीज आपको आने वाले 72 घंटे के भीतर आपको मिलने वाला है। साथियों 3 चीज आपके पास खुद चलकर क्या क्या आने वाला है जानकर सच में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सच्चाई आज की इस वीडियो में बताई गई हर बात आपके ज़िंदगी को भी बदल सकती है और पैरों तले ज़मीन भी खिसका सकती है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मेरे प्यारे भक्तजनों, यह 3 चीज़ आपके नसीब में लिखा है जो 72 घंटे के अंदर देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को नज़रअंदाज कर देंगे, अनदेखा कर देंगे, तो फिर यह 3 चीज़ आपके नसीब में नहीं होगा। जो खुद नसीब होगा वही इस वीडियो को देख पाएगा और जो बदनसीब होगा वही इस वीडियो को नज़रअंदाज करेगा। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पीके पंडित हाथ जोड़कर कहता हूँ कि यह 3 चीज़ खुद चलकर आपके पास आने वाली है, वह भी मात्र 72 घंटे के भीतर। यानी कि यह 3 चीज़ आने का समय अब आ चुका है, तारीख छप चुकी है। यह 3 चीज़ आपको जो मिलने वाली है उनका तारीख आज से 20 अगस्त 2026 के बीच आपके राशि के जातक को मिलने वाला है मेरे प्यारे भक्तों। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि अब आपके घर के बाहर खुशियों का मेला लगेगा। आज से ही आपके घर के बाहर खुशियों का मेला लगेगा। साथियों सचमुच में आप यकीन करो या ना करो यह आपकी मर्जी, लेकिन मात्र 72 घंटे के भीतर आपके दहलीज पर खुशियों का मेला लगेगा। अगर मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो फिर कहना, क्योंकि आज से ही बुध देव आपके राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। आज से ही बुध देव आपके राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे और बुध देव का जब पंचम भाव में गोचर होना, तब यह 3 क्षेत्र में सबसे काफ़ी बदलाव करता है। पंचम भाव का क्षेत्र है शिक्षा, प्रेम और संतान का क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में बुध देव गोचर करने जा रही है। बुध देव इसी भाव में अस्त हो रही हैं। इससे पढ़ाई लिखाई, नए विचारों, प्रेम संबंध और बच्चों से जुड़े काम आपके लिए बहुत खास हो जाएंगे। छात्रों को अपनी पढ़ाई में ध्यान लगने लगेगा। थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत
करनी पड़ सकती है। पैसों से जुड़े लेन देन और प्रेम के मामलों में किसी भी तरह का जल्दीबाजी वाला कदम उठाने से बचें। साथियों, अगर आपने किसी को पैसा अगर देने के लिए सोच रही हैं तो जल्दीबाजी कदम ना उठाएं, वरना वह पैसा आपका फंस सकता है। हम सारी बात आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के जितने भी सच्चे भक्त हैं, माँ कामाख्या के जितने भी सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे तन मन से ओम नमः शिवाय का 3 बार जयकारा लगा दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आपके जिंदगी को अब खुशियों से भरने वाली हैं। अब खुशियों से आपके झोलियों को भगवान भोलेनाथ भरने वाली हैं। मेरे प्यारे भक्तजनों, एक बात आप सभी से और कहना चाहती हैं। यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके और ग्रह गोचर से जुड़ी संबंधित जानकारी भी मिल सके। तो मेरे प्यारे साथियों, बुध देव आपके राशि से पंचम भाव में अस्त हो रहे हैं और शिक्षा, प्रेम, संतान का यह क्षेत्र है। अब इस समय आपको संतान की प्राप्ति होगी। संतान से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है और इस राशि के जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में हैं या छात्र हैं, उनके लिए यह समय शानदार रहेगा। लेकिन आपको पढ़ाई में मेहनत करनी होगी। मेहनत का परिणाम आपको अच्छे स्वरूप में मिलने वाली हैं। अच्छे स्वरूप में आपको देवों के देव महादेव देने वाली हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक बात आपको और कह दे रहा हूँ, किसी को पैसा देने से बचें, अन्यथा वह पैसा आपका फंस सकता है। अब सभी को बता दें, बुधवार के दिन ज़रूरतमंद लोगों को हरी सब्जियां दान करें और गाय को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपाय है। साथियों, बुध देव आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से सच में बदलने वाली है। अब बुध देव आपके राशि से लगन भाव में भी अस्त हो रहे हैं। लगन भाव सुख, घर और परिवार का क्षेत्र है। इस गोचर के दौरान आपका पूरा ध्यान अपने घर, परिवार और जमीन जायदाद से जुड़े मामलों पर ही रहेगा। परिवार के सदस्य के साथ किसी भी विषय पर बातचीत करते समय थोड़ा धीरज रखना बहुत ज़रूरी होगा। घर या संपत्ति से जुड़े किसी भी कागजी काम पर दस्तखत करने से पहले उन्हें अच्छा से पढ़ना चाहिए। जमीन या गाड़ी खरीदने से जुड़ा कोई भी फैसला आप ले सकती हैं। ऐसा समय आपके लिए अब रहने वाली है। मेरे प्यारे भक्तों, अब इस समय बुध देव आपके ज़िंदगी को इतनी बड़ी खुशियाँ देने वाली है, जो खुशियाँ पाकर आप अपने जीवन में पूरी तरह से पागल हो जाओगे। अब आँखों से खुशी की आंसू आने वाला है। अब आपके ज़िंदगी में 3 चीज़ खुद क्या क्या चलकर आने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को आप पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा। 3 चीज़ आपके किस्मत में खुद चलकर आने वाला है। पहला, प्रेम, प्यार, पैसा, गाड़ी। यह 3 चीज़ खुद चलकर आपके पास आएगा। प्यार, पैसा, गाड़ी। साथियों, आपको बता दें, अगर आप इस राशि के जातक हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वह प्रेम खुद चलकर आपके पास आएगा प्रेम मिलन करने के लिए। यह जो 3 दिन का समय है, यह 3 दिन का समय प्रेम मिलन के लिए भी सबसे खास दिन होने वाला है। अब दूसरा बात आप सभी को बता दे रहा हूँ, अगर आप गाड़ी लेने की प्रतिक्रिया में ही, अगर आप गाड़ी, वाहन, 4 व्हीलर लेने की प्रतिक्रिया में हैं तो वह समय अब आ चुका है। आपका सपना अब सच भी होने वाला है। देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से आपका गाड़ी लेने का भी सपना पूरा हो सकता है। अब पैसे की बात आती है। साथियों, आपको थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको बड़ी बड़ी सफलता मिलने वाली है।
छोटी छोटी भी सफलता आपके लिए बड़ी सफलता बन जाएगी। मात्र 72 घंटे के अंदर और कड़ी मेहनत करने के बाद आपको उतनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी जो कभी आप अपने जीवन में भूल नहीं पाओगे। यानी यह 3 चीज़ खुद चलकर आपके पास आएगा। प्यार, पैसा, गाड़ी, यह 3 चीज़ आपके नसीब में लिखा है, खुद चलकर आपके पास आने वाले हैं देवों के देव महादेव जी के आशीर्वाद से। अब मेरे प्यारे भक्तों, आपको यह भी बता दे रहे हैं, इस समय आपको सबसे पहले इष्ट इष्टदेव को याद कीजिए और दिल से बोलिए, जो मेरे भाग्य में है, अच्छा लिखा है, वह मेरे जीवन में जरूर आएगा और आपके घर के पास खुशियों का भी मेला लगेगा। अब आपकी ज़िंदगी में जो पहले से परेशानी था, साथियों, आपकी ज़िंदगी में जो पहले से परेशानी था, वह परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। अब आपको खुशियाँ प्राप्त होने वाली है, क्योंकि आप लंबे समय से आप अपने जीवन में अधिक परेशान रहते थे। कभी परिवार को लेकर परेशान रहते थे, तो कभी घर गृहस्थ को लेकर परेशान रहते थे, तो कभी आप अपने जीवन में अपने ही स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते थे। यानी आपके जीवन में एक परेशानी समाप्त होती थी तो दूसरी परेशानी आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती थी। साथियों, कभी पैसे को लेकर परेशान हुए, तो कभी स्वास्थ्य को लेकर परेशान हुए, तो कभी घर की गृहस्थ जीवन को लेकर परेशान हुए, तो कभी संतान को लेकर आप परेशान हुए, तो कभी आप अपने रोजगार की जगह पर भी जाकर परेशान हुए। कभी कभी समय आपका बिल्कुल साथ नहीं दिया था। ऐसा आपके साथ हुआ ही। अगर मेरा बात गलत हो रहा है या हम आपको गलत कह रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि गुरुजी आपने ऐसा जो बोला, ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा था। मेरे प्यारे भक्तजनों, मुझे पता है आपकी जीवन की हर परेशानी के बारे में। मैं आपको आज की इस वीडियो में जो कुछ कह रहा हूँ, यह कोई साधारण बात नहीं है और यह एक केवल भविष्यवाणी नहीं है। यह वह संयोग है जो माँ कामाख्या के दरबार से आया है। मेरे प्यारे भक्तों, माँ कामाख्या के चरणों से आपकी ज़िंदगी में यह 3 चीज़ खुद चलकर आने वाली है, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानी को बदल देंगे और आने वाले समय में आपकी तस्वीर को भी पलट कर रख देंगे। आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपके अंतरिक्ष में बैठे आपके राशि ने इस घटना का संकेत दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, पिछले कुछ समय से अगर आप किसी चिंता, आर्थिक परेशानी या किसी रुके हुए काम को लेकर परेशान थे, तो अब परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी, उसमें अचानक कोई रास्ता दिखाई दे सकता है। 18 अगस्त का दिन आपके लिए नई सोच और नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। यानी कि आज से ही आपके लिए नई सोच और नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। किसी पुराने व्यक्ति का फोन या संदेश आपको मिल सकता है। कोई ऐसी खबर भी सामने आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। नौकरी, व्यापार या पैसे से जुड़े मामले में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। 19 अगस्त को विशेष रूप से अपने शब्दों और फैसलों पर ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति के साथ बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो किसी नए ग्राहक या नए काम की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों को अपने काम की सराहना मिल सकती है। अब बात करते हैं 20 अगस्त। यह दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने की उम्मीद बन सकती है। किसी पुराने निवेश या पुराने काम से लाभ की संभावना बन सकती है, या घर में ऐसी चीज़ आ सकती है जिसकी आपको लंबे समय से ज़रूरत थी। मेरे प्यारे साथियों, इस समय आपके घर में ऐसी चीज़ आ सकती है जिस चीज़ को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, लंबे समय से पाने के लिए तड़प रहे थे। वह चीज़ खुद चलकर आपके घर आएगी। याद रखिए, यह समय केवल किस्मत के भरोसे बैठना नहीं है। मौका आए तो उसे पहचानना और मेहनत से उस सफलता में बदलाव आपकी जिम्मेदारी है। रिश्तों की बात करें
तो मन में चली आ रही है कोई परेशानी दूर हो सकती है। परिवार में कोई शुभ समाचार से खुशी का माहौल बन सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी अपनों से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, उनके बीच फिर से संपर्क बनने की संभावना है। और जो लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, उनके लिए एक खास संदेश: हर देरी का मतलब हार नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे मित्रों, हर देरी का मतलब हार नहीं होता है। कई बार समय इसलिए लगता है क्योंकि जिंदगी आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है जिसके आप हकदार हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और सुविधा से जुड़ी इच्छाएं हैं, तो आने वाले दिनों में उन पर काम करने का सही समय है। कोई वाहन, घर की ज़रूरत की वस्तु या कोई बड़ी खरीदारी करने का विचार भी बन सकता है मात्र 72 घंटे के भीतर। लेकिन यह समय आपके ज़िंदगी का सबसे खास समय रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में लगातार नकारात्मक बनी हुई है, तो सुबह उठकर अपने इष्ट देव को स्मरण करें और घर में सकारात्मक वातावरण रखें। और जरूरतमंद व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करें। इसे चमत्कार की गारंटी नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म की शुरुआत मानिए। मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।